पिछले अंक में हमने सुना कैसे श्री रामचंद्र जी प्रयाग पहुंचते हैं और प्रयागराज के दर्शन करते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर प्रयाग की महिमा बतानी शुरू करते हैं। आइए अब कथा आगे बढ़ाते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कलुष है, जो पाप है, समझो अगर वो हाथी है तो प्रयागराज उसे मारने वाला मृगराज अर्थात कि शेर है जो उसे समाप्त कर देता है। ऐसे प्रयागराज की महिमा महात्म्य कौन बता सकता है, उसका प्रभाव कौन बता सकता है। ऐसा जो तीर्थपति है, सारे तीर्थों का जो राजा है, ऐसा तीर्थराज प्रयाग देख करके सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो जो सभी सुखों के सागर हैं श्री रामचंद्र जी, वो ऐसे प्रयागराज को देख करके सुख पाते हैं। कही सिय लख नहीं सखही सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। श्री रामचंद्र जी प्रयागराज का महात्म्य, उसकी बड़ाई, उसकी पुण्याई अपने मित्र सीता जी और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। और वह प्रयागराज का जो महात्म्य है वो कौन सुना रहा है? श्री मुख से, अपने मुख से श्री रामचंद्र जी सुना रहे हैं। फिर करि प्रणाम, उनको तीर्थराज को प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम और वहाँ के वन और बाग को देखते हैं। कहत महात्म अति अनुरागा, और बहुत ही प्रेम से तीर्थराज का महात्म्य वो सुना रहे हैं। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार उन्होंने आकर के बिलोकी बेनी, बेनी यहाँ पे त्रिवेणी के लिए कहा गया है, तो यही विधि आई बिलोकी बेनी। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने आके बिलोकी देखी, क्या देखी? त्रिवेणी संगम को देखा उन्होंने, बेनी कहा गया है। और सुमिरत सकल सुमंगल देनी, कैसी त्रिवेणी है जिसको स्मरण करने मात्र से मंगल हो जाता है। और मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा, नहा करके वहाँ पे स्नान करके उन्होंने शिव जी की सेवा की, उनकी प्रार्थना की। और पूजी जथा विधि तीर्थ देवा, और साथ में उन्होंने तीर्थराज प्रयाग की तीर्थ की पूजा की और सेवा की। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। इसके बाद श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं जो प्रयाग से कुछ ही दूर पर है। वहां पर आकर उन्होंने भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया। और मुनि मन, जो मुनि के मन में जो खुशी हुई, जो मोद हुआ, उसे कुछ कह करके बताया नहीं जा सकता। और उन्हें ऐसी खुशी हो रही थी, ब्रह्मानंद, उन्हें ब्रह्मानंद मिल गया हो, ब्रह्म आनंद मिल गया हो, ऐसे लग रहा था। और ऐसे लग रहा था जैसे कि अगर कोई धन होता, कोई राशि होती, तो वो अपार राशि उन्होंने, भरद्वाज जी ने पाली है, ऐसी खुशी उन्हें हो रही थी। दीन ही असीस मुनीस उर, अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानी। तो मुनि होने के नाते उन्होंने उन्हें उठाया और अपने उर से लगा लिया, उन्हें आशीर्वाद दिया। और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि लोचन के गोचर, आँखों के सामने श्री रामचंद्र जी आए, और मानो कि सारे सुकृत का यही फल है कि मैं आँखों के सामने श्री रामचंद्र जी को देख सकता हूँ। भाग्य ने मेरे सारे पुण्यों का फल मुझे लाकर मेरी आँखों के सामने रख दिया हो। कुशल प्रश्न करियासन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे।
कंदमूल फल अंकुरनी के, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। भारद्वाज जी श्री रामचंद्र जी से उनकी कुशलता पूछते हैं, उन्हें बिठाते हैं, आसन देते हैं और पूज्य प्रेम परिपूर्ण किन्हें, जितना उनसे हो सकता था अपने प्रेम से उन्होंने उन्हें परिपूर्ण कर दिया श्री रामचंद्र जी को। और दिए आनी मुनि मनहु अमी के, अमी अमृत के समान जो स्वाद वाले थे, ऐसे क्या दिए, कंद मूल फल और अंकुरित दालें या अंकुरित जो भी वस्तु थी उनके पास, वो लाकर के उन्हें दी। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में जो फल भरद्वाज जी ने उन्हें दिए थे वो खाए, वो मूल और फल खाए। और भय विगत श्रम राम सुखारे, और ऐसे लगा मानो उनका सारा श्रम दूर हो गया, सारी थकान दूर हो गई। भरद्वाज मृदु बचन उचारे, और इसके बाद भरद्वाज जी उनसे कहते हैं, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। भरद्वाज जी इतना धन्य महसूस कर रहे हैं कि वो कहते हैं, आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, आज मेरा जितना त्याग था, मैंने जितने तीर्थ किए थे, आज वो जाकर के सफल हुए हैं। आज सुफल जप जोग बिरागु, मैंने जो वैराग्य लिया था, जो जप किया था, जो योग किया था, जोग जो मेरा है, आज उसका फल मुझे प्राप्त हो गया है। सफल सकल शुभ साधन साजू, मैंने जितने भी साधन किए थे, आज आपके दर्शन करने की वजह से वो सारे सफल हो गए हैं। राम तुम्हें ही अवलोकत आजू, ये सारा जो मेरा पुण्य था, ये जो मेरा कर्म था, वो आज आपको देखने से हे श्री राम, वो आज सफल हो गए हैं। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। भरद्वाज जी कहते हैं, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, जो लाभ की सीमा है, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है कि मुझे कितना लाभ हुआ है, मुझे कितना सुख हुआ है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ा लाभ, जो अधिक से अधिक लाभ हो सकता था, वो इतना ही हो सकता था कि मैंने अपनी आंखों से आपका दर्शन कर लिया। तुम्हारे दरस आस सब पूजी, मैंने आपका दर्शन कर लिया तो मेरी जितनी भी आस थी सब पूरी हो गई, सब पुजा गई है। अब कर कृपा देहु बर एहूं, अब कृपा करके यही वर दीजिए कि निज पद सरसिज सहज सनेहु, कि आपके चरणों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम बना रहे। भरद्वाज जी कहते हैं, कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि जब तक कर्म वचन मन से व्यक्ति छाड़ी छलु, छल नहीं छोड़ देता, जब लगी जनु न तुम्हार, जब तक व्यक्ति पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो जाता, तब लगी, तब तक सुख सपने हूँ नहीं, तब तक सपने में भी उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किए कोटि उपचार, भले वो करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले, उपचार कर ले, प्रयास कर ले। तो आज की कथा में हम यहीं पर विराम लेते हैं। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करके आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भई सब संतन की जय।